अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेशन में जो हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसके लास्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 है, आप उसकी रिकॉर्डिंग जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। उसके कुछ डिटर्मिनेशन की थी कि आपके पास अल्कोहल की कंडीशंस क्या क्या हैं, कि किस कंपाउंड को आप अल्कोहल बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे, वो देखा था हमने। देन हमने बात स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ अल्कोहल से। देन हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ग्लाइकोल्स एंड ग्लिसरॉल की हम बात की। देन नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया वेरी क्विकली। हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पर कुछ टाइम लगाया था, और देन हमने एसिडिटी की बात की थी। आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के आपके पास क्या मेथड, ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के जितने भी रिएक्शंस आज हम पढ़ेंगे, उनमें जो मोस्टली रिएक्शंस होंगे आपके पास, वो आप पहले पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं। लाइक अल्कीन्स की रिएक्शंस में आप उसको डिस्कस कर चुके हो, आप उसको रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में डिस्कस कर चुके हो। तो ये जो आप पहले डिस्कस कर चुके हो, हम उसको भी दोबारा फिर से डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। ऐसा ऐसी बात नहीं है कि कैसे प्रॉपर मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे उसको भी इंशाल्लाह। दो तीन रिएक्शन आपके पास यहाँ पर नहीं आएंगे, वो आपके लिए यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन जब हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए जस्ट वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी। सेम केस यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट कुछ रिएक्शंस रहने वाले हैं जिनसे अल्कोहल प्रिपेयर होएगी, दैट थिंग इज अ रिवीजन फॉर यू। हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से। जस्ट लेट मी चेंज कलर फर्स्ट, देन विल मूव ऑन। ओके, जो फर्स्ट आपके पास मेथड है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर सिर्फ आप इस हेडिंग की बात करते हो, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स क्या होती है, हम सिर्फ इसी की टर्मिनोलॉजी पर फोकस करें तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो आपके पास अल्कीन क्या होती है, ये आपके पास अल्कीन है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आपने उस चीज के अंदर वाटर का एडिशन करवाना है। वाटर का एडिशन आपने करवाना है, दैट मीन अगर मैं इस ज्यादा क्लैरिटी से बात करूं, आपने एच एंड ओ एच का एडिशन करवाना है। मतलब आप इन दोनों की प्रेजेंस से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, और एक साइड पर आप में भी यहाँ पर हाइड्रोजन फोर्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ सकती है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास ओ एच आ सकती है। तो खैर, ये आपके पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स हमारा रिएक्शन हो जाएगा। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करने के आपके पास नॉर्मली तीन तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, तीन तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी को डिस्कस नहीं करेंगे। इवन उनका हमें नाम लेने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। सर, ये जो हाइड्रेशन ऑफ अल्केन है, सॉरी अल्कीन है ना, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड। ये जो है आपके पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। इसी को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, आप इसी रिएक्शन को आप नाम दे सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर जो एसिड आप यूज करोगे, आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हो। आपके सिलेबस में जो यूज किया गया है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ये हैं कि आप कौन सी तरह की अल्कोहल प्रिपेयर करना चाह रहे हो। आइदर इट इज प्राइमरी अल्कोहल, आइदर इट इज सेकेंडरी, और आई विल से टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल, और जाहिर सी बात है इस साथ में आपको कुछ टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। अब पहले तो आप इन चीज़ों की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की स्ट्रेंथ चेक कर लो। प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको कंडीशन थोड़ी सी टफ कंडीशंस देना पड़ेंगी। लाइक यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, सही है, और आपके पास यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लगेगा। सेकेंडरी के लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर आपको चाहिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा। मे बी 120 to 140 डिग्री सेल्सियस में आप ये करवाने की कोशिश कर सकते हो। टर्शरी अल्कोहल्स के लिए आपका जो रिएक्शन रहेगा वो तकरीबन इवन
25 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर भी हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पर भी जो आपको H2SO4 चाहिए, दैट मस्ट बी डाइल्यूट से हो जाएगा, मस्ट नॉट बी लाइक, लाजमी नहीं है कि डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड भी लगाना तो लगा लीजिएगा, लेकिन डाइल्यूट काफ़ी है। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस बिहेवियर से काम कर रहा है, किस रोल पर काम कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। दैट विल बी अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी यही होती है कि मतलब आप किसी चीज़ को कैटलिस्ट तब बोलते हो जब वो चीज़ खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं हो रही होती। फिर हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइक इथीन से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूंगा फॉर सम रीज़न, वो आपको आपके पास यहाँ पर आपको थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी। तो ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कलर चेंज करें और आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे चलेगा। अब देखो ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो आपके पास ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दैट इज डबल बॉन्ड, दैट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है। तो ये जो चीज़ होगी डबल बॉन्ड, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक पावर रखता है, मतलब किसी चीज़ पर अटैक कर सकता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर चेक करो तो हमें यहाँ पर कोई कुछ चीज़ पॉजिटिव चार्ज चाहिए या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में हमें चाहिए। तो देखो आपके पास यही एंड है, यहाँ पर भी आप इसको ओपन करके इस तरह से बना सकते हो, लेकिन हम एक एंड ओपन कर लिए। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, दैट हैज सम सॉर्ट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा सर यहाँ पर कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर अटैक होगा या हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन को पिक कर लिया जाएगा और ये आपके पास बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपके पास मतलब इसके रिएक्शन की आप अगर प्रोडक्ट लिखते हो इस साइड की, तो आपके पास क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 की बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, और से एक साइड पर आप H लगा लो, इस तरह से आपका रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास HSO4 बन रही है, लाइक ये आपके पास HSO4 नेगेटिव, ये कैरेक्टर यहाँ पर इस तरीके से आपके पास डेवलप होगा। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अच्छा अब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोकैट आयन डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हैं। आपकी बुक में जो लिखा होगा फिलहाल हम उसी को डिस्कस करेंगे पहले तो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना सर, ये आपके पास बन रहा है HSO4 नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो आपकी बुक में क्या शो किया गया है, पहले मैं ब्लैक कलर में आपकी बुक वाला ही शो करूंगा, देन दूसरा तरीका हम शो कर लेंगे इसको। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास इस HSO4 को, मतलब इस O नेगेटिव को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और साथ में आपके पास SO3 एंड H ये लगा दिया। अब सर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको उन्होंने नाम दिया है, इसका जो नाम भी है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि हमने स्टार्ट में बात की कि H2SO4 लाइक ये कैटलिस्ट है ना, ये तो यहाँ पर खुद कंज्यूम हो गया, तो मतलब कि हमें यहाँ से H2SO4 वापस निकालना है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। HSO4 नेगेटिव तो यहाँ से निकल जाएगा का आसानी के साथ, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, एक मतलब यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन की कमी है ना, यहाँ पर इसको अगर मुझे H2SO4 बनाना है तो आई नीड वन हाइड्रोजन, तो वो कहाँ से आएगी। तो अगर हम वापस चलते हैं रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन के नाम की तरफ, तो उसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो वाटर की तो हमने अभी बात की नहीं, तो दैट मीन के कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल कि शायद हाइड्रोजन वाटर से आने वाली है। वो तो खैर हम बाद में देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्शन दूसरा तरीका था आपको बता रहा था वो किस तरह से आपने करना इसी को है, क्योंकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है आपने करना इसी को, आपकी मजबूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता था कि H यहाँ पर आ गया और CH2 और यहाँ पर कार्बोकैटायन डेवलप हो गया। अब बात आती है वाटर की।
जब वाटर की बात आएगी तो वाटर अगर आप ओपन करो उसको, वाटर के स्ट्रक्चर को, अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं, ऑक्सीजन के ऊपर सम काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन से इसके ऊपर अटैक हो सकता है। जब सर यहाँ पर अटैक होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगी आपके पास, और साथ में एच और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज भी है। यहाँ अगर आप चार्ज ना भी डेवलप करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर चार्ज तो आपको दिखाना पड़ेगा, वैसे होगा भी यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना पड़ेगी कि जब भी किसी भी नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज अ वेरी हाईली, जितने भी आप एडवर्ब लगा सकते हो आप लगा ना, वो अनस्टेबल होगी, तो स्टेबल करने की कोशिश करेगी। अच्छा, अगर हम इस मेथड को लेकर चलें कि HSO4 अभी हमारे सोल्यूशन में पड़ी है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को निकलवाएगी यहाँ से, और अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी और खुद ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये जो गरीब है, ये जो बेचारा है हाइड्रोजन, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर HSO4 नेगेटिव अटैक करेगी और यहाँ से आपके पास HSO4 डेवलप हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से मैकेनिज्म चलता है। लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, हम उसकी तरफ चलते हैं और उसको डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपकी बुक में हम यहाँ तक तो आपकी बुक वाला ही डिस्कस किया था, बाकी हमने एक्स्ट्रा अपने वाला अपनी तरफ से जो मैकेनिज्म एक और भी है वो हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से। अब सर यहाँ पर क्या होगा कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर आपके पास CH2 CH2O SO3H, और यहाँ पर आपके पास H आ गया। अब इसके अंदर उन्होंने क्या ऐड किया है, आपकी बुक वालों ने वाटर ऐड किया है। अब जब वाटर ऐड किया है यहाँ पर, तो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, कलर, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा सर कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगी, अगेन H2SO4 रीगेन हो जाएगी आपको। और ये जो OH है, ये इसके साथ यहाँ पर अटैक मतलब लग जाएगी, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH2, साथ में H, अंदर CH3 ये बन गया, CH2 ये बन गया, और साथ में आपके पास OH बन गया, दैट इज योर एथानॉल। होप सो आपको इस रिएक्शन की समझ लगी होगी इंशाल्लाह। तो ये आपके पास रिएक्शन था। अच्छा, अब ये जो आपके पास अल्कीन थी, दैट इज सिमेट्रिकल वन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर एक एक कार्बन एटम था, या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, आप इसको इस तरह से बोल दो। लेकिन व्हाट अबाउट के अगर हमारे पास कोई भी अगर एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो वहां पर आपके पास आपने तो एक तरह से ये दो ग्रुप्स अटैक करवाने हैं, अटैच करवाने हैं। अब देखो यहाँ पर ना इन्वायरमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, OH कहाँ पर जाएगा, थोड़ा ये इशू करेगा हमारे लिए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, हम पढ़ कर आए हुए हैं, और कौन सा रूल है, मार्कोवनी कोव्स रूल। क्या कहता है मार्कोनी कोव रूल्स, कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, अनसिमेट्रिकल जो आपके पास रिएक्टेंट्स है वो पड़े हुए हैं, तो देखो एक चीज़ है, अब ये आपको पता हो जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन कहीं और से आता है, हाइड्रोक्सिल कहीं और से आता है। हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन इसको डोनेट कौन कर रहा है, H2SO4 डोनेट कर रहा है। देन आपके पास OH है, वो पार्शियल नेगेटिव है या नेगेटिव है, आप फिलहाल आप इसको बोलो, ये कौन डोनेट करता है, वाटर डोनेट करता है। अब सेम कैसे, अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन किधर जाएगी, मतलब इस कार्बन के साथ लगेगी कि इस कार्बन के साथ लगेगी, सेम कैसे आपके पास हाइड्रोक्सिल है, ये किस कार्बन के साथ यहाँ पर अटैक करेगी, यहाँ जाकर बॉन्ड बनाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोव रूल्स, इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन वहां पर जाएगी जहां पर उस साइड पर जाएगी, सबस्ट्रेट के उस साइड पर जाएगी, रिएक्टेंट के जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं, दैट मीन CH2 के साथ, मतलब यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3 बनेगा। और जो नेगेटिव पार्ट होगा रीएजेंट का, जो भी एजेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है, तो ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3 थे इसलिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज 2 प्रोपानोल। तो सेम केस है, अगर आपको कोई पूछ ले कि, या आपको कहे कि आप कन्वर्ट कर दे मुझे, कन्वर्ट 1 प्रोपीन इनटू 1 प्रोपानोल,
कैसे करनी है, अगर वो आपको साथ में ये भी बता दे, तो आप कह दे कि हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स के ज़रिए से, मतलब हाइड्रेशन करवा दो, या आपको कह दे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के ज़रिए से करवा दो, जैसे भी मतलब उसका दिल करे वो आपको ये कहते। तो आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ से वन प्रोपानॉल नहीं बनेगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो हम मार्कोनिक रूल्स को फॉलो करेंगे, मार्कोवनिक रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, तो वन प्रोपानॉल इज नॉट पॉसिबल, नॉट एक्चुअल प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड हियर। एक्चुअल प्रोडक्ट विल बी टू प्रोपानॉल। तो होप सो आपको ये फर्स्ट रिएक्शन 100% क्लियर हो चुका होगा। देन आपके पास सेकेंड रिएक्शन है, दैट इज़ वेरी इजी वन। इजी तो नहीं था जब आपने इसको पढ़ा था फर्स्ट टाइम, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, पहले तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी से हम इस रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर एक से हाइड्रोलिसिस है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, या अगर वाटर नहीं आप इन्वॉल्व कर रहे हो, मतलब वाटर से आपको यहाँ पर OH चाहिए क्योंकि अल्कोहल बना रहे हो ना, तो ये कैसे। OH मेरे पास ना एक और जगह से आ सकता है, वो है मेरे पास बेस है, लाइक फोर से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फोर से पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, इवन बेरियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर लो, जैसे आपका दिल करता है। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ OH चाहिए, मुझे एक्स को रिप्लेस करवाना है। अभी ये मैंने लफ्ज़ बोल ही दिया, रिप्लेस करवाना, दैट मीन कि ये जो रिएक्शन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ऊपर वाला रिएक्शन था वो एडिशन रिएक्शन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा है, आप पढ़ चुके हो। ये जो रिएक्शन है दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर या तो SN1 मैकेनिज्म लगेगा या SN2 लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्केन। अगर प्राइमरी है तो आपके पास कौन सा लगेगा, अगर टर्शियरी है तो आपके पास कौन सा लगेगा, ये आपने वहां पर देखना है। टर्शियरी है तो SN1 है, प्राइमरी है तो आपके पास SN2 है। अच्छा, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से OH आएगी और ये इधर लग जाएगी और ये इसकी जगह पर आ जाएगी, मतलब OH नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में आपके पास एक्स नेगेटिव रिलीज हो जाएगी, हैलाइड आयन निकल जाएगा, और साथ में अगर आपके पास सोल्यूशन में अगर कुछ चीज़ पड़ी है, जैसे अगर आपने सोडियम यूज़ किया, पोटाशियम यूज़ किया, बेरियम किया, तो ये उसके साथ अटैच अटैच हो जाएगी। सिंपल इसका हम एक जनरेशन कर लेते हैं, लाइक CH3 CH2 Br आपके पास ये लगी हुई है, और आप बेस यूज़ कर रहे हो एक्वस सोल्यूशन, आप एक्वस सोल्यूशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH3CH2OH, एंड जो साइड प्रोडक्ट है दैट विल बी सोडियम ब्रोमाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइड प्रोडक्ट लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके इतने नंबर नहीं कटेंगे, एक हाफ मार्क कट सकता है, उसको चांसेस रखें आप निकलवाने के, लेकिन हमें वो नंबर भी वेस्ट नहीं करना, आधा नंबर या एक नंबर भी वेस्ट नहीं करना। लेकिन असल बात होती है मेन प्रोडक्ट की, तो मेन प्रोडक्ट आपको हर सूरत आनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास कन्वर्जन आ सकती है, लाइक कन्वर्ट करते हैं आप फोर से, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, या आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 प्रोपाइल क्लोराइड से आपने बनाना है, क्या बनाना है आपने, 2 प्रोपानॉल बनाना है। तो आप ये काइंडली ये क्वेश्चन करके दे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। देन आपके पास थर्ड रिएक्शन है, ये भी आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हो, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन का। अब एक, चलिए पहले हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones with Grignard reagent। अगर आपको याद हो, जो हम यहाँ पर अब दोबारा रिपीट भी कर लेते हैं, इसमें इशू नहीं है, लेकिन आपको अब ये याद होना चाहिए। अब देखो आपके पास जितने भी अल्केन्स हैं, देन अल्कीन्स हैं, देन आपके पास अल्काइंस, देन आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं। इनकी जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, देखो मतलब अल्कीन की ऑक्सीडेशन तो होती नहीं है, रिएक्शन देती नहीं है, तो पहले इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड में। तो ये आपको थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा कि आप सीधा अल्कीन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा दोगे, अल्कीन की भी आप सीधा ऑक्सीडेशन तो हो जाएगी, ठीक है,
लेकिन फिर उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। तो इस तरह की आपके पास चीज़ें चलेंगी, ये मतलब कोई वो नहीं है, एक डायरेक्ट और सही वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी एक जस्ट चैनल, एक वन लाइनर के तौर पर टोटली सही है। इनकी ऑक्सीडेशन आप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अगर अल्कोहल की आप रिडक्शन करोगे, मतलब ऑक्सीजन निकालोगे, तो आपके पास वापस से ये चीज़ें बन जाएंगी। दैन अल्कोहल की अगर फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास यहाँ तो एल्डिहाइड बनेंगे, ये हम आगे चलकर थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश भी करेंगे, और यहाँ तो कीटोन्स बनेंगे। अगर आप इनकी वापस से रिडक्शन करवाते हो एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो वापस आपके पास क्या बनेंगे, यहाँ पर अल्कोहल्स बन जाएंगे। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास जो चीज़ बनेगी दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की वापस से रिडक्शन कराते हो तो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन्स बन जाएंगे। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की वापस रिडक्शन करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पर आपको अगर अल्कोहल्स बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रिगनार्ड रीजन है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी चीज़ को रिड्यूस करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं और से बन रहे हैं, मतलब कहीं और से बनने का मतलब क्या, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि कहाँ से बन रहे हैं, तो ये बन रहे होंगे एल्डिहाइड से या कीटोन से बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख लो कि आपके पास जो होंगे फॉर्मल्डिहाइड, हम सीधा सेक्शन की तरफ चल रहे हैं फिलहाल। जो हम एमसीक्यूज हैं, मतलब यहाँ से वन लाइन है ना, वो भी यहाँ बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की बात करो, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और प्लस आपके पास क्रिगनार्ड रीजेंट क्या हो सकता है, फोर से CH3 Mg Br आपके पास लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पर लिख। अब क्या होगा, ये कार्बन आपके पास अटैक करेगी किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव टू पार्शियल पॉजिटिव, और ये रिएक्शन हो रहा होगा, याद रखना है आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब क्या होगा कि अगर आप ये रिएक्शन लगाते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर O नेगेटिव आ गई, सेम आपके पास हाइड्रोजन आ गए, सेम आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए। अब ये वाला आपके पास CH3 यहाँ पर अटैच हो गया। फिर ये आपके पास Mg पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो यहाँ पर आकर लग जाएगी, Br यहाँ पर आकर लग जाएगी। तो ये आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में सर क्या होगा, यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, आपने सिंपली वाटर ऐड कर देना है, प्लस इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा आपका दिल करे। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से H, या आप ये कह लो कि फोर से वाटर से H यहाँ पर आकर लग जाएगा, और जो OH है वो मैग्नीशियम के साथ जाकर लग जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट विल बी CH3। ये वाला CH3 आपके पास ऐसे आ जाएगा, C ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, और इसके दो हाइड्रोजन है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन था, इसके साथ ये वाली हाइड्रोजन आकर बाइंड कर जाएगी, और जो मैग्नीशियम है उसके साथ बोरोमीन और OH, ये आपके पास साइड प्रोडक्ट आ गई। अगर आप ये देखो तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स बने। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड से एक पहला आप एमसीक्यू इसको उठा सकते हो कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हो, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या है आपके पास, अगर इसका आगे तक आप नेम चेक करो तो इसका नाम है मैथानल। मैथानल को अगर आप रिड्यूस करवाओगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे, दिस इज योर एमसीक्यू। देन हम बात करते हैं सर एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड आपके पास क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड है। यहाँ एथेनल, इसको एथेनल भी बात कर सकते हो आप, एथेनल है। यहाँ आपके पास ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। इसको अपने ग्रिगनार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, तो आपके पास हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगी। जो प्रोडक्ट बनेगी वही आपका एमसीक्यू होगा। और से ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया ग्रिगनार्ड रीजन का, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सेम उसी तरीके से अटैक होगा। अच्छा, पहले आप इसको नोट कर लो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अटैक यहाँ से यहाँ आएगा, और किस प्रेसेस में हो रहा है आपके पास, ट्राई ईथर में हो रहा है। ये आपको लिखना पड़ेगा वरना आपके नंबर कट सकते हैं।
तो आपके पास क्या होगा, CH3 वैसे ही आ जाएगा, C वैसे ही आ जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, O पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आपके पास ये वाला हाइड्रोजन और CH3 आपके पास यहाँ पर बाइंड कर जाएगी, Mg पॉजिटिव यहाँ पर बाइंड कर जाएगा और Br इसके साथ बाइंड कर जाएगी। फिर सिंपली आपने इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है, H3O पॉजिटिव आप इसको बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन लगा सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH3H, और ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा और आपके पास ये CH3, और आपका जो साइड प्रोडक्ट आएगी वो दैट विल बी मैग्नीशियम OH एंड Br। अगर आप ये देखो, ये प्रोडक्ट देखो, तो ये प्रोडक्ट कैसी है, अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जब रिडक्शन कराओगे तो आपके पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के केस में आपके पास आप देख चुके हो क्या बना है, प्राइमरी अल्कोहल्स बने। देन हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स का आप रिएक्शन लगाओगे, सिंपल कीटोन उठाते हैं हम, एसीटोन की बात कर लेते हैं फोर से। एसीटोन आपके पास क्या आती है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका आपने ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, लाइक सो। कलर चेंज करके हम इसकी पार्शियलिटी लिख लेते हैं, तो उसको डिनोट कर लेते हैं पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सिंपल वही अटैक होगा आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ये आपने एरोज बनाने हैं और शो करके दिखाने हैं, ड्राई ईथर। और आपके पास क्या बनेगा, CH3, CO नेगेटिव, CH3। सेम केस आपके पास यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव और दोनों में। अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी इस तरह की कुछ प्रोडक्ट होगी। इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इसको देखो तो अल्फा कार्बन है, इसके साथ तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, तो दैट मीन यहाँ पर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनी, और लाइकवाइज आपके पास वही आपकी साइड प्रोडक्ट फिलहाल बन रही है। ठीक है, तो इससे एक और आपके पास MCQ आ गया कि जितने भी कीटोन्स हैं अगर आप उनको रिड्यूस करते हो तो आपके पास वो किस में कन्वर्ट होंगे, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये वो रिएक्शन है जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो आप देख चुके हो पहले, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी थी नहीं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेक्शन की। इजी रिएक्शन है, अब आपने रिडक्शन करवानी है एल्डिहाइड की ही, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, या आपने रिडक्शन करवानी है किसकी, कीटोन्स की ही करवानी है। लेकिन यहाँ पर आपने दो डिफरेंट मेथड यूज़ करने। पहला मेथड हम बात करेंगे, ये जो रिडक्शन होगी दैट विल बी कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब कैटालिसिस लगाओगे, कोई एंजाइम यूज़ करोगे जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, आपके पास रिडक्शन होगी। लाइक एसिटाल्डिहाइड की बात करो, तो आपके पास ये एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी, आप यहाँ पर क्या क्या इन जो कैटलिस्ट है वो यूज़ कर सकते हो, प्लेटिनम, पैलाडियम, निकल, जो आपका दिल करता है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सेम केस है, यहाँ पर आपके पास क्या जनरेट होगी, सिंपली हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच अटैक हो जाएगी, अटैच कर जाएगी अपने आपके पास यहाँ पर, और ये आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाएगा, दिस इज एथेनॉल। तो ये आपके पास इजीली हो गया। सेम केस है आपके पास एसीटोन का, एसीटोन अगर आपने बनाना चाहो, एसीटोन से अगर बनाना चाहो तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन, सेम आपके पास प्लैटिनम, पैलाडियम, निकल, और आपके पास ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आपने H लगाना है, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, CH3, CH, और जो इसका OH है वही, और CH3। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हो, ग्रिग्नार्ड के अलावा जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो क्या होंगे, दो हैं आपके पास, अभी से इसको समझ लेना, हम इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, इसका इशू कोई नहीं है। अब देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका मैं कॉमन नेम बोल रहा हूँ आपके लिए। इन दोनों में से जो ज़्यादा रेक्टिव है ना, वो ये वाला लिथियम वाला, ये ज़्यादा रेक्टिव है। मतलब इसके लिए जो प्रोडक्ट होगी ना, जो रेक्टन मतलब जिसको ये रिड्यूस करेगा, वो अगर कम रेक्टिव भी है तो ये कर जाएगा।
अगर सोडियम आप लगाते हो उस चीज़ के साथ जो कम रिएक्टिव है, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट उस चीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकता। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए और कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एल्डिहाइड को भी कर सकता है, कीटोन को भी ऑब्वियसली करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर सकता है, और एस्टर्स को भी कर सकता है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों आपके पास क्या हैं, दे आर सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइंस। हाइड्राइड आइंस क्या होते हैं, एच नेगेटिव आइन, दोनों एच नेगेटिव आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्शन इसके डिस्कस कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड से आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया है, आपने यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। सिंपली आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, सी एच ओ एच, और आपके पास ओ एच, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। सेम कैसे एसीटोन की अगर आप रिएक्शन करते हो तो सेम जैसा आपने ऊपर रिएक्शन किया है कैटालिटिक रिडक्शन के साथ, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन होगा। अब हम इसी के साथ एक और रिएक्शन कंबाइन करते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, वो भी हम यहाँ पर आपको करके दिखा देते हैं। लिथियम एलो वो अच्छा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ, सोडियम के साथ वो रिएक्शन नहीं लग सकता। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास H आ जाएंगे, CH2 आ जाएंगे, CH2 यहाँ पर लग गया, और OH आपके पास ये वाला। अगर आप एस्टर्स की बात करते हैं, एक रिएक्शन आपको एस्टर्स के साथ भी करके दिखा देते हैं। हम इसको क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए यहाँ पर। अब सिंपली यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी आपके पास CH2 लग जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगी कि यहाँ पर दो तरह के अल्कोहल्स बनेंगे, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सही है। तो बस आपको ये थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज होगी और दो तरह के अल्कोहल्स बनेंगे, CH3 CH2OH, पहला आपके पास यहाँ से बन जाएगा। ठीक है। सेकंड आपके पास अल्कोहल यहाँ से बन जाएगी CH3OH। तो यहाँ पर दो टाइप्स के अल्कोहल बनेंगे, वन इज एथेनॉल एंड अदर वन इज मेथनॉल। देन हम लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, वो भी आप पहले कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रोथ गो थ्रू हम करना चाह रहे हैं। लास्ट रिएक्शन आपके पास रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX इसकी जनरल फॉर्म। अब जब आप एस्टर्स को रिएक्ट करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपके पास जाहिर सी बात है अल्कोहल्स बनेंगे, लेकिन डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनेंगे, मे बी बीच में इंटरमीडिएट की फॉर्म में शायद एल्डिहाइड बने या कीटोन बने, वो हम चेक करते हैं। मुझे लगता है शायद कीटोन बनेंगे, और हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो आप कोई भी एस्टर लिख लो, लाइक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इथाइल फॉर्मल लिख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर आपके पास ओ CH2CH3। इसको लिखने का तरीका आपके पास और भी है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर हम इसको इरेज करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ और H, ये आपके पास इथाइल फॉर्मेट है। अच्छा, इसका आपने रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन आप यूज कर लो CH3 मैग्नीशियम Br, पार्शियलिटी एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर लाइक सो, एक देन यहाँ पर सेम उसी तरीके से अटैक होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगा, CH2H5O, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगी। एच आपके पास नॉर्मल वाला, और CH3 यहाँ पर आ गया, मैग्नीशियम और ब्रोमीन यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इस तरह से स्टक कर जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, और आपके पास जो यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा, सॉरी 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 मिथाइल नहीं कह रहा हूँ, आपके पास यहाँ से ये वाला ग्रुप पूरे का पूरा लीव कर जाएगा, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी कि CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगी, और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और साथ में आपके पास क्या रिलीज हो जाएगी, मैग्नीशियम, उसके साथ ब्रोमीन, और उसके साथ ये वाला पूरा ग्रुप
OC2H5 यहाँ पर आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ से एल्डिहाइड बन गई। फर्दर आप इसकी मजीद ग्रिग्नार्ड रीजन इसके साथ लगाओगे RMgX, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सेम केस है आपके पास, अगर आप कोई और एस्टर लेते हो लाइक इथाइल एसीटेट, अगर आप यूज़ करते हो इथाइल एसीटेट से आपके पास फर्दर सबसे पहले तो एसीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। आप इसको बनाने की कोशिश करना। मैं आपके लिए यहाँ पर इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, बना देता हूँ आपके लिए। क्या बनेगा इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर, C3C डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या आ जाएगा C2H5। ये आपके पास इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर आ गया। अगर आप इसका ग्रिग्नार्ड रीजन लगाते हो तो RMgX अगर लगाते हो तो सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा C3C डबल बॉन्ड OCH3, ये स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। देन आप इसकी फर्दर ग्रिग्नार्ड रीजन लगाओगे तो आपके पास अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था, थोड़ा लेंथी हो चुका है। फॉर दैट रीज़न इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये आ जाएगी। जस्ट अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म समझ लग चुका है और आ चुका है तो आपके लिए किसी भी तरह की कन्वर्जन करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम इसी जगह पर क्लोज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के साथ। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स और उसके जो रिएक्शंस हैं, कितनी तरह के रिएक्शंस हैं, वो हम इंट्रो उसका स्टार्ट करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन किस तरह से होंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस।